स्टार्ट। मौजूदा दौर में दुनिया भर में भू राजनीति के स्वरूप में जिस तेजी से उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, उसमें सभी देशों के सामने अपने भविष्य और विकास की राह सुरक्षित करने की चुनौती दिख रही है। खास तौर पर जिन कारकों पर आने वाले वर्षों में विकास की दिशा निर्भर करेगी, उसके मद्देनज़र अलग अलग देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय तैयार हो रहे हैं। विकल्प की राह खोजी जा रही है। भारत और ब्राज़ील के बीच हुए समझौते को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर सहमति बनी है जिसमें सहयोग के क्षेत्र में विकल्प के नए रास्ते तैयार हों। आज दुनिया भर में यह चिंता सतह पर देखी जा रही है कि आने वाले वर्षों में विकास का आधार बनने वाले अहम कारकों को लेकर कैसे एक नई आपूर्ति श्रृंखला बनाई जाए। भारत ब्राज़ील के बीच हुआ समझौता इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जरिए दोनों को अन्य मजबूत देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। पैरा। गौरतलब है कि इस समझौते में अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते में सबसे अहम सहमति दुर्लभ खनिजों और भू धातुओं को लेकर बनी है, जो आने वाले वर्षों में समूची दुनिया में विकास के सबसे अहम कारक बनने वाले हैं। इससे तकनीक के क्षेत्र में आदान प्रदान, नई संभावनाओं की खोज, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह जगजाहिर तथ्य है कि आज लिथियम और कोबाल्ट जैसे अन्य दुर्लभ खनिज तथा भू धातु विकास के संचालन तत्व बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा क्षेत्र, आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण और रोबोटिक्स उत्पादन के क्षेत्र में सभी देश अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और इस संबंध में ज़्यादा बेहतर अवसरों की तलाश में हैं। ऐसे में दुर्लभ खनिजों की मांग में काफ़ी तेजी आने की उम्मीद है। पैरा। फिलहाल वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण के सबसे बड़े हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। भारत ब्राज़ील के बीच हुए समझौते का एक मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योग और तकनीक के लिए आवश्यक सामग्री की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है और साथ ही इस क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और खासतौर पर चीन पर निर्भरता को कम करना है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है कि ब्राज़ील को चीन के बाद दुर्लभ खनिजों से समृद्ध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ब्राज़ील के साथ नए करार के बाद भारत को इन खनिजों को सीधे हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लेकर एक सहमति बनी है।
इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा और उन्हें नई तकनीकों के साथ साथ ब्राज़ील के बाजार और उसकी नीतियों के अनुकूल अपना रुख तय करने का मौका मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में विकास के अन्य अहम बिंदुओं पर भी सहयोग के नए आयाम खुले हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका व्यापार समझौते में भारत के सामने अपने फायदे में शर्तें सामने रख रहा है। हालांकि यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बहुध्रुवीय विश्व में अगर कोई विकसित देश अपने हित में विकासशील देशों पर दबाव को औजार बनाता है तो आज एक बेहतर कूटनीति विकल्प की राह तैयार कर सकती है। पैरा हरियाणा के रोहतक जिले में पिछले साल बास्केटबॉल का खंभा गिरने से एक युवा राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत ने शासकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की कई परतें भी खोल दी थी। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने इसकी हर पहलू से जांच करने और ज़रूरत के मुताबिक सुधार के कदम उठाने की बात कही थी। घटना के बाद एक जांच समिति भी गठित की गई थी, मगर हालात यह है कि अब तक उस समिति की विस्तृत रिपोर्ट नहीं पेश की गई। यही वजह है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने खिलाड़ी की मौत पर चिंता जताते हुए इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि रोहतक के उपायुक्त की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें घटना के वास्तविक कारणों और सुरक्षा मानकों का ठोस ब्यौरा तक नहीं है। इसमें केवल बास्केटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने का जिक्र है। आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है और अब पूरे मामले पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पैरा यह दुखद है कि खेलों के लिए पर्याप्त राशि खर्च किए जाने पर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाता और खेल सुविधाओं में गुणवत्ता नहीं दिखती। बास्केटबॉल मैदान में अगर खंबे में जंग लगी थी और वह कमज़ोर होने के कारण गिरने की स्थिति में था तो वहाँ किसी खिलाड़ी को अभ्यास करने या खेलने से रोकना और खंबा तुरंत बदलना किसकी जिम्मेदारी थी? अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि बार बार की शिकायत के बावजूद उस खंबे की न मरम्मत की गई और न उसे हटाया गया। सच यह है कि खेल के मैदान में नियमित रखरखाव होता तो अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल खिलाड़ी की जान नहीं जाती। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि यह संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही और उनके कर्तव्यों में चूक है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और चिंता का कारण बनने के बावजूद इस मसले पर राज्य सरकार की उदासीनता और अनदेखी एक अघोषित नीति है। वरना जांच रिपोर्ट में देरी न करना और इस मसले पर जरूरी कदम उठाना उसकी नज़र में प्राथमिक दायित्व होता। संपूर्ण